नमस्कार, मैं हयात दानिश। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला के जोकीहाट प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत चिल्हनिया पंचायत की वार्ड संख्या 7 में। यहाँ पर देर रात एक आदमी की जो है कि सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। उनके घर में हम मौजूद हैं। उनके परिजनों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि पूरी क्या सच्चाई है। उससे पहले मैं बता देना चाहूँगा कि जिसका मृत्यु हुआ उसका नाम जाहिद बताया जा रहा है। वो ग्राम पंचायत चिल्हनिया वार्ड संख्या 7 के निवासी हैं और उनका जो भाई है उनका सीधे तौर पे कहना है कि इसका हत्या किया गया है। लेकिन उनसे जो है मीडिया कर्मी के द्वारा पूछा गया कि किसी प्रकार के किसी से कोई विवाद या कोई दुश्मनी, तो उन्होंने कहा कि किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं था मेरा गांव में। और वो जो है कि देर रात लगभग 10 बजे किसी कार्य को लेकर वो अपना ससुराल जा रहे थे। वही ससुराल जाने के क्रम में रास्ते में लगभग 10 पौने 10 बजे उनका जो है कि मृत्यु हो जाता है, सड़क दुर्घटना में मौत हो जाता है। वो उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि पूरी क्या मामला है। आइए उनके भाइयों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, तो अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ आप बने रहें। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद जाबिर। कौन सा पंचायत है? 7 नंबर वार्ड गाँव चिलनिया। क्या मामला हुआ यहाँ? वो बोला कि भैया अचार दीजिए, तो पन्नी में बांध के उसको अचार चटनी दे दिया। तो उसको पूछे कि कहाँ जा रहा है, तो बोले ससुराल जा रहे हैं जी। हम चटनी खा लेंगे रोटी दे करके, और अचार जो मेरी बीवी को देंगे। अच्छा। बीवी मेरी अचार खाएगा, अचार वहाँ है नहीं। अच्छा। उसके बाद वो निकला। निकलने के बाद 1 घंटा के बाद, 1 आधा घंटा के बाद हमको खबर हुआ वहाँ से। 11:15 बजे करीब, 10:30 पौने 11 बजे करीब वहाँ से फोन आया। मुर्शिद हमको फोन किया कि बाबू तुम्हारे भाई का स्पॉट डेट हो गया है, एक्सीडेंट हो गया। तो हम सोचे कि नहीं मजाक कर रहा है लोग, ऐसे ही मजाक कर रहा है। मजाक करने की आदत है, मजाक कर रहा है। राजकुमार भाई का जब फोन आया कि नहीं आपके भाई का हकीकत में स्पॉट डेट हो गया, तो हमारा तो धड़कन चालू हो गया। धड़कन वाला हम आदमी है। यहाँ से जब गए, देखे रोड पर हमारे भाई का गाड़ी खड़ा है और उसको लेटा कर रखा। तो हमारे भाई का जो खून है वहाँ पर, वो खून का धब्बा इतना था, 2-3 किलो खून तो होगा। गुद्दी बाहर हो गया था, गुद्दी बाहर हो गया था उसको। हमको तो लगता है कि एक्सीडेंट नहीं हुआ है। शक के बुनियाद पर हमको लगता है कि इसको कोई दुश्मनी से मारा है। अच्छा, किसी से किसी प्रकार का पहले दुश्मनी या विवाद था इनको किसी से? नहीं, हमारे बस्ती में तो किसी को नहीं था। हम तो यहाँ घर में रहते नहीं, ज्यादातर हम बाहर रहते हैं। कभी काल आते हैं 1 महीना 1.5 महीना के लिए। इतना तो हम कुछ बता नहीं पाएंगे। तो इसका सूचना आपको कैसे मिला कि मतलब इनका डेट हो गया है? कैसे सूचना मिला आपको? तो राजकुमार जो चौकीदार है वो मुर्शिद को कॉल किया कि हम ये स्पॉट डेट हो गया जी। और उसके बाद तब यहाँ से हम लोग निकले हैं जी। और वहाँ जब गए हैं तो वहाँ पहले से ही प्रशासन मौजूद था वहाँ पर, और हमारे भाई का सब ऊपर में रोड पर था, गाड़ी भी खड़ा था। क्या लगता है पोस्टमार्टम हुआ भाई का? पोस्टमार्टम तो हो गया है जी। अभी रिपोर्ट नहीं आया कि रिपोर्ट में क्या है। अच्छा। रिपोर्ट में जो भी रहेगा, अगर एक्सीडेंट रहेगा, मर्डर रहेगा, तो सरकार से यही मांग करेंगे हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए, और जो ये घटना किया उसको सजा मिलना चाहिए। मोहम्मद मुर्शिद है। मुर्शिद जी, क्या मामला हुई है? यहाँ कौन सा गांव है? देखिए, चिलनिया गांव है, वार्ड नंबर 7 है ये जी। और मामला ये हुआ, रात में हम लोग तो धान लगा कर आए थे। 7:30 बजे, 7-7:30 बजे वे किए थे, खाना वाना खा कर सोए जी। तो आँख लगा तो 10:52 में राजकुमार फोन किया। तो हम बात किए उससे, तुमके कौन बोल रहे? तो बोल रहा हम राजकुमार बोल रहे। हमके क्या बात हुई? बोल रहा वो जाहिद जो आपके गाँव का, ये एक्सीडेंट स्पॉट डेट हो गया, एक्सीडेंट हुआ है लपटोली में, चनपुर में जी है, स्पॉट डेट हो गया। तो हम कहे दूर मजाक कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो बोल रहा कि नहीं सही कह रहे हैं, हम आपको हम देखें, हम सबको देख के जब आपको बता रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम वो फोन काट दिया। फिर उसके बाद कॉल किया कि जल्दी आइए, आप यहाँ कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं है जी। तो फिर उतना में हम भागे बोल रहा कि उसके फैमिली को आप किसी तरह से लेकर आइए जी। तो हम आए, उसके फैमिली को जगाया, और मेंबर साहब भी थे मेरे साथ में। मैं मेंबर साहब के पास गया। मैं उसको बोला कि मेंबर साहब आप बात तो कम से कम एक बार अपने से कर लीजिए। तो मेंबर साहब उनसे बात किया। मेंबर साहब पूछा तो कहा कि हाँ स्पॉट डेट, जाहिद मर गया है, स्पॉट डेट हुआ है। हम लोग यहाँ बैठे हुए, प्रशासन भी आया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग गए तो शॉप भी ऊपर ही पड़ा हुआ था और बाइक भी ऊपर ही पड़ा हुआ था। जहाँ घटना हुआ है तो वहाँ कुछ नहीं मिला हमें। एक चप्पल मिला और मोटगार्ड, आगे वाला मोटगार्ड जो टूटा हुआ मिला, और एक पत्थर मिला 2.5 से 3 किलो का। क्या लगता है इनको मतलब नहीं, ये साजिश है, ये कह सकते हैं हम लोग। साजिश के तहत मारा गया? साजिश के तहत मारा गया है इसको। तो क्या मांग करेंगे आप लोग? हम गवर्नमेंट से मांग करते हैं इंसाफ चाहिए, और प्रशासन से भी मांग करते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अबूजर गफ्फारी, पूर्व वार्ड सदस्य।
आपको चिल्हना पंचायत में आपका स्वागत करते हैं और हम लोग पूरा वार्ड वासी आपका स्वागत करने खैर मुकदम कर रहे हैं आपका कि आपने मीडिया के माध्यम से हमारे दुखों को आप दूर दूर तक पहुंचाने का कष्ट करने के लिए अभी इस समय में आप पहुंचे में हैं, जबकि हमारे यहाँ अभी तमाम सैलाब से लोग परेशान हैं। सैलाब चारों तरफ घिरा हुआ है, इसके बावजूद भी आप यहाँ पर आए हैं। आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यहाँ मसला ये हुआ कि ये जाहिद अभी जिसका डेड बॉडी आपने देखा है, उसके बाद ये अपने ससुराल जाने के लिए घर से निकला। ये अपने भाई से बोला कि हम जा रहे हैं ससुराल, यानी घर वो जहाँ उसका रह रहा था वो जी। अच्छा, ससुराल में रह रहा था क्या? ससुराल में ही लगभग रहता है, कभी चला आता है, शाम को गया तो सुबह चला, सुबह गया तो शाम को चला, आना जाना उसका बराबर होता है जी। तो यहाँ से वो निकला और निकलते निकलते आने 9:30 बजे यहाँ से वो लड़का निकलता है जी। 9:30 बजे निकलता है वो। उसके बाद हम लोगों को रात में जैसे हम लोग 10:35 से 40 मिनट में खाना खाने के लिए बैठे थे, 11 बजे लगभग जी। तो इसी के बीच में ये लड़का हमारे यहाँ का है मुर्शिद जी। और इसका भाई जाबिर हमारे पास में आया कि मेंबर साहब बोले क्या बात है, बोला कि जाहिद एक्सीडेंट हो गया है, क्या हुआ नहीं हुआ है, मालूम हुआ कि घटनास्थल पर ही मौत हो गया, मर गया वो। अच्छा, चलिए तो खाना खाने के लिए छोड़े हम लोग, उसी वक्त में बाइक निकाले, बाइक लेकर करके हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे घटनास्थल पर, बरगाछी जाने वाला जो मार्ग है, बरगाछी चनपुर जाने वाला जो मार्ग है, जो रोड है, उसी रोड में लेप्टोलिया गांव से लगभग 200 मीटर के दूरी में उत्तर तरफ 200 मीटर उत्तर तरफ रोड के पूरब साइड में इसका जाहिद का देखा डेड बॉडी रखा हुआ ऊपर में। और वहाँ थाना प्रभारी वगैरह भी मौजूद थे, बहुत सारे लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। हम जब डेड बॉडी देखा हम तो उसी वक्त में कहे कि ये एक्सीडेंट नहीं है, ये इसके साथ में कोई साजिश के साथ में इसका मर्डर हुआ है। तो बड़ा बाबू बोले कि वो तो संज्ञान का मामला है और ये यहाँ पर नहीं, हम बोले कि यहाँ पर तो कहीं कुछ नहीं है, तो बड़ा बाबू बोले कि नहीं यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो नीचे में मरा है। तो इसका इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिला जो कि घटनास्थल पर डेथ हो गया? जी, तो यहाँ पर मुर्शिद जो हमको बोला, तो मुर्शिद को खबर दिया जो वहाँ के जो यहाँ इस इलाके के ये हैं चौकीदार हैं। क्या नाम है उनका? राजकुमार नाम है। राजकुमार ने फोन किया मुर्शिद को, मुर्शिद आके हमसे बोला जी, बढ़िया हाथ। हाँ, तो उस वक्त में राजकुमार को फोन किए तो राजकुमार चौकीदार बोला कि हाँ ये ऐसा मामला है, ये यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है और घटनास्थल पे मर गया है। हम लोग यहीं पर मौजूद है, प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। तो हम लोग गए तो सही पाया कि वहाँ पर प्रशासन मौजूद थे, लेकिन एक्सीडेंट का जहाँ पर उसका शो रखा हुआ था, जहाँ पर उसका डेड बॉडी रखा हुआ था, वहाँ पर एक्सीडेंट का कोई मामला नहीं है जी। तो बड़ा बाबू बोले कि एक्सीडेंट नीचे में हुआ है। जहाँ पर उसको देखा तो वहाँ पर लगभग रोड से 2-2.5 मीटर नीचे जो कच्ची जमीन है, वहाँ पर जंगल भी है। जंगल में वहाँ पर मिट्टी बिल्कुल गीला मिट्टी है, जहाँ के चोट लगने का कोई आशंका नहीं है। वहाँ पर ब्लड काफी देखा और जाहिद का एक चप्पल भी देखा। अच्छा, वहाँ पर और कहीं कुछ नहीं मिला हम लोगों को। और उससे 1 मीटर दूरी में वो 2.5-3 kg का पत्थर रखा हुआ था और वहाँ पर कहीं सिर्फ ब्लड के अलावा कुछ नहीं मिला। तो हम लोग बोला कि हम लोग जब वहाँ पर आए तो मोटरसाइकिल यहीं पर गिरा हुआ था, मोटरसाइकिल को भी रोड पर खड़ा किया हुआ था और डेड बॉडी को वो लोग थाना वाला आकर के रोड पर रखा। हम बोले कि सर इसमें हम लोगों को कुछ आशंका है, तो बोले कि ठीक है, आपको कोई भी मामला होगा ये पोस्टमार्टम के बाद, पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट आएगा उस पर हम लोग आप लोगों के आदेश अनुसार आप लोग अगर से संज्ञान आप लोग अगर से कहिएगा, आप आवेदन दीजिएगा तो हम लोग उस पर संज्ञान करेंगे। हम लोग इस पर संज्ञान का मामला है, जाँच की विषय। तो ये जो इनका जो डेथ हुआ है, इनसे किसी को कोई प्रकार का दुश्मनी या विवाद ऐसा कुछ? अपने मोहल्ले में तो किसी को विवाद नहीं, क्योंकि ये लड़का ऐसा था कि अगर तो शाम में किसी से बोला तो सुबह में उससे रोटी मांग के खा लेता था। शाम में सुबह में अगर से किसी से कोई बात अगर से हुआ तो शाम में उससे रोटी के, किसी से उसको कोई बैर नहीं समाज में। क्या लगता है कि उसको मतलब मारा गया है? हम लोगों तो शक है सर के इसके साथ में कोई न कोई घटना घटित हुआ है। तो क्या मांग करेंगे आप लोग? हम लोग प्रशासन से हम लोग इंसाफ चाहते हैं कि जाहिद का इंसाफ हम लोगों को चाहिए और इसका ये जांच कर ये जांच का विषय है, जांच कर ये मामला सही है। और हम लोग भी मानने के लिए तैयार हैं कि इसका पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के अनुसार अगर पोस्टमार्टम में अगर वाकई में इनका मार निकलता है तो इस पर पूरा संज्ञान लेकर हम लोगों को इंसाफ चाहिए।